बीजेपी का पाखंड महाराष्ट्र की जनता के सामने। महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में जुटे उद्धव ठाकरे। बीजेपी के खिलाफ आर पार की लड़ाई में उद्धव ठाकरे। क्या उद्धव ठाकरे को मिलेगा जनता का समर्थन? पार्टी के नए नाम और निशान को जनता समर्थन देगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि असली शिवसेना की लड़ाई को तो चुनाव आयोग ने तय कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती भी दे दी है, लेकिन असली और नकली का फैसला ना तो चुनाव आयोग कर सकता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला कर सकता है। इसका फैसला जनता के हाथ में है, उसे ही तय करना है कि बाला साहब ठाकरे का असली वारिस कौन है। एकनाथ शिंदे इस बात का दावा कर रहे हैं कि राजनीति में पुत्र पिता की विरासत का वारिस नहीं होता, बल्कि यह हक शिष्य को मिलता है और बाला साहब ठाकरे का योग्य शिष्य होने के नाते असली शिवसेना पर मेरा अधिकार है। तो उद्धव ठाकरे इस बात का दावा कर रहे हैं कि योग्यता का पैमाना जनता तय कर देगी। उद्धव ठाकरे लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग का फैसला हमें स्वीकार्य नहीं है। वो एकनाथ शिंदे समूह को पार्टी का नाम और चिन्ह दे सकते हैं, लेकिन पार्टी नहीं दे सकते। जिस पार्टी को बाला साहब ठाकरे ने बनाया है, हम उसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। यह आयोग सत्ता का गुलाम है, वो ऊपर से मिले आदेशों के मुताबिक काम कर रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाने के लायक भी नहीं है। उद्धव ठाकरे अब जनता के बीच निकल चुके हैं। वो लगातार नई पार्टी और नए निशान के साथ रैलियां कर रहे हैं। कोंकण शिवसेना का किला माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ राजनीतिक परिवर्तन के कारण एनसीपी और बीजेपी ने अपनी अपनी सीटें तय कर ली हैं। पहले उदय सामंत, फिर भास्कर जाधव और संजय कदम के साथ साथ शेखर निकम ने भी एनसीपी का खाता शून्य नहीं होने दिया और बीजेपी ने भी यहाँ पूर्व सैनिक नारायण राणे के सहारे अच्छी पैठ बना ली है। कोंकण के शिवसेना के किले में अब दरार आ चुकी है। अब एकनाथ शिंदे उसे गिराने में जुट गए हैं। कोंकण, दपोली, रत्नागिरी और सावंतवाड़ी के विधायक इस समय एकनाथ शिंदे के साथ हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने के मामले में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के आसपास भी दिखाई नहीं देते। रत्नागिरी में उद्धव ठाकरे की सभा में जुड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण पेश कर रही थी कि विधायक चाहे भले ही एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हों, लेकिन जनता अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ ही बरकरार है। बस इसे लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखना है। वैसे लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव होंगे, उसमें सब कुछ तय हो जाएगा। शिंदे गुट को जहां बीजेपी का सहयोग मिलेगा तो उद्धव ठाकरे को एनसीपी का समर्थन मिल जाएगा। कांग्रेस यहां ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन एनसीपी नई ताकत के रूप में निकलकर सामने आई है। रत्नागिरी में हुई उद्धव ठाकरे की सभा में भीड़ की ओर इशारा करते हुए उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को अपने ही अंदाज में जवाब दिया और कहा कि अगर चुनाव आयोग की आंखों में पट्टी नहीं बंधी पड़ी तो आयोग आकर यहां भीड़ को देखे और इस बात को समझने का प्रयास करे कि असली शिवसेना कौन है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने एनसीपी से समझौता किया तो गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ये उद्धव ठाकरे का पाखंड है। हम पूछते हैं कि नागालैंड में आप क्या कर रहे हैं? वहां आप एनसीपी के साथ हैं और मिलकर सरकार चला रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नेशनल पीपुल्स पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया। चुनाव प्रचार में कोरनाड संगमा पर जमकर निशाना साधा और चुनाव के खत्म होते ही संगमा के साथ चले गए, उनकी सरकार में शामिल हो गए। ये सब क्या है? उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को महाराष्ट्र कभी भी माफ नहीं करेगा। उन्होंने बाला साहब की शिवसेना को तोड़ने का काम किया है। बाला साहब ने भाजपा को हिंदुत्व स्थापित करने के लिए मदद की थी और फिर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया। शिवसेना को तोड़कर भाजपा ने मराठी भाषी आबादी और आमतौर पर हिंदू समुदाय को आहत किया है। महाराष्ट्र इसका बदला बीजेपी के साथ जरूर लेगी। उद्धव ठाकरे के तेवरों से साफ हो चुका है कि आने वाला समय महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बेहद मुश्किलों भरा होने वाला है। एकनाथ शिंदे विधायकों को तो अपने साथ लेकर चले गए हैं, लेकिन शिवसैनिक किसके साथ हैं ये चुनाव में तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।